यूजिंग रोल्स डाटा डिक्शनरी व्यूज़। हमने काफ़ी सारे रोल्स बनाए हैं, रोल्स को असाइन किया है, यूज़र्स ने काम किया है और रोल्स के अंदर प्रिविलेजेस को मैनेज किया है। अब हम जब ये सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि कौन से किसको रोल हमने दिए हैं और कैसे इनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि कौन सा रोल डिसेबल है, कौन सा इनेबल है, किसको कौन कौन से रोल्स दिए हुए हैं, कौन कौन सी प्रिविलेजेस किस किस रोल के साथ आ रही हैं और कितने रोल बने हैं, कितनी प्रिविलेजेस हो चुके हैं। दीज आर वेरियस क्वेश्चंस दैट वी विल हैव in our mind, in the mind of DBA, that when the in the complex environment where lots of people are working, and at that particular time user or DBA needs to know or needs to find out various informations using data dictionary views. तो सबसे पहले हम डाटा डिक्शनरी व्यूज़ में रोल्स की डिटेल्स देख के करें हमारे पास कौन कौन से डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं जिनके थ्रू हम रोल्स की इन्फॉर्मेशन या प्रिविलेजेस की डिटेल देख सकते हैं। रोल्स व्यूज़ कौन से हैं और प्रिविलेजेस और रोल्स एज एग्जांपल हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैनेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी। हम क्वेरी डिक्शनरी की जो स्टैंडर्ड क्वेरी है वो हम रन करते हैं। जैसे हम लिखते हैं सिलेक्ट टेबल नेम, लेट्स सपोज कमेंट्स फ्रॉम डिक्ट वेयर टेबल नेम लाइक। अब हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग सर्चिंग है वो रोल की है, तो रोल की स्ट्रिंग सर्चिंग के बेसिस पे हम डिक्शनरी मैनेज करते हैं। लेट्स सपोज आपको डिक्शनरी के कॉलम नहीं आते, आप लिखें डिस्क्राइब डिक्शनरी, उसके बाद आपको कॉलम नज़र आएंगे। ये तो जो कॉलम है टेबल नेम और कमेंट्स, इनको आप चूज़ करें, सेलेक्ट क्लास में लिखें और फिर उसके बाद स्ट्रिंग सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रोल को सर्च करें विद परसेंटेज सिंबल। इससे हमें रोल से रिलेटेड जितने पैकेज व्यूज़ हैं वो हमें मिलेंगे। रोल्स व्यूज़ कौन कौन से हैं जो जनरल व्यूज़ नॉर्मली मैनेज होते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे पास रोल व्यू है वो हमारे पास ऑप्शन आती है DBA रोल की, ऑल रोल्स दैट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। आपको जितने रोल्स देखने हैं वो DBA रिलेटेड रोल्स आपके पास होंगे। इसके बाद हमारे पास प्रिविलेजेस के साथ रोल्स की इंफॉर्मेशन के हैं, यानी आपने DBA प्रिव्स के साथ रोल ग्रांटेड टू द यूज़र और रोल्स, यानी रोल को भी आप असाइन कर सकते हैं और यूज़र्स का मतलब है कि उसकी प्रिविलेजेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है। रोल प्रिविलेजेस का मतलब है कि रोल्स दैट आर ग्रांटेड टू द रोल्स, यानी आप ये रोल को किसी दूसरे रोल को भी दे सकते हैं। DBA सिस प्रिव्स का मतलब ये है कि सिस्टम प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू द यूज़र्स और रोल्स दोनों। ये भी डाटा डिक्शनरी व्यू काफ़ी इस्तेमाल होता है, अक्सर होता है। अभी हमने रिसेंट मॉड्यूल्स में एग्जीक्यूट किया था, तो आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम करके भी या जो इसके कॉलम आपको चाहिए वो आप रन करके देख सकते हैं। सिस्टम प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू द यूज़र्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। इसी तरीके से हमारे पास टेबल रिलेटेड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस कैसे मैनेज होती हैं। तो ये आपके हमारे पास इंपॉर्टेंट मेजर रोल व्यूज़ हैं जिनकी बेसिस पे हम वेरियस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल एज ए केस स्टडी इसको देखते हैं। यूज़र सपोज हम करते हैं, हमारे पास है U1 जो कि हमारे पास पहले एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि प्रिविलेजेस आर, ये हमारे पास प्रिविलेजेस हैं जो हम देना चाहते हैं कि यूज़र के ऊपर, और फिर हम उस असाइन रोल करते हैं, एक नया रोल बनाते हैं और असाइन रोल दिस टू दिस यूज़र हम करते हैं। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं इनको हम इस रोल के साथ असाइन कर देते हैं, यानी इस रोल के साथ ग्रांट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ग्रांट दीज प्रिविलेजेस टू दिस रोल ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल। तो टेबल हमारे पास ये होगा। अगर हम इसको सिस यूज़र के लॉगिन से करते हैं तो सिस यूज़र इसको लिखेगा scott.emp, क्योंकि ऑनर ऑफ द टेबल इसका ये है, क्योंकि सिस के अंदर ये टेबल नहीं है। दिस टेबल डज नॉट एग्जिस्ट इन सिस स्कीमा, so that is why we have to write down honor dot with table name। तो हमारे पास अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो एक यूज़र है U1, जिसकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक रोल है जो कि पहले ग्रांटेड रोल है। तो ये U1 को हम दे चुके हैं और हम ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और कॉलम भी होंगे जो आप लिख सकते हैं, डिस्क्राइब DBA अंडरस्कोर रोल
अंडरस्कोर प्रिव्स। तो इससे आपको कॉलम मिलेंगे। इन कॉलम में से जो जो कॉलम आपको चाहिए होगा उसको डिक्शनरी के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो कि डीबीए रोल प्रिव्स है, और आप इंफॉर्मेशन वेरियस ले सकते हैं हमने किसको कौन कौन से रोल दिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रोल है और इस पर्टिकुलर रोल के अगेंस्ट हमारे पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं, तो वो भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। व्हाट आर द प्रिविलेजेस दैट वी हैव। Now, first of all, we have to see what are the roles available in sys user schema, यानी पासवर्ड जो जो हमारे पास जो यूज़र सिस है, सबसे पहले हम उसको क्लियर स्क्रीन कर लें ताकि हम वही कमांड देखें जो हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ये यूज़र सिस है। सिस यूज़र के पास कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जो कि रोल्स रिलेटेड डिक्शनरी व्यूज़ हमारे पास रखें। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे रोल्स हैं जिनके साथ हम देख सकते हैं कि रोल ग्रांटेड टू करंट यूज़र है, रोल्स विच आर ग्रांटेड टू रोल्स आप कैसे कर सकते हैं। तो ये वो लिस्ट है जो कि अभी हमने आपको लेक्चर स्लाइड में शो की थी। इसी तरीके से हमारे पास अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक रोल है, यूज़र स्कॉट और यूज़र सिस इसको यूज़ कर सकता है या बना सकता है, जो कि हम इसको पहले असाइन कर चुके हैं। तो लेट्स सी कि हम अगर इसको रन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है पेस्ट की, तो अब इसको रन कर लेते हैं। यूज़र क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम इन राइट्स को इस रोल में असाइन करते हैं। तो रोल तब तक नहीं इफ़ेक्टिव होता है जब तक इसके साथ राइट्स या प्रिविलेजेस असाइन ना हो। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि ये रोल जो है इस यूज़र को मिल जाए और फिर हम इस यूज़र को ये असाइन कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको असाइन करते हैं तो ये असाइन हो चुका है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ईएमपी टेबल के ऊपर कौन कौन से रोल्स और प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, लेट्स सी हम इसको रन करेंगे। अब आप ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और बड़ी यूज़फुल एग्जांपल है हमारे पास कि हमने कॉलम नेम लिया है, ये हमारे पास सेलेक्ट अपडेट और ये पर्टिकुलर हमारे पास नेम्स हैं और हमारे पास रोल्स इस फॉर्म में दिए हुए हैं। तो EMP V1 के नाम से रोल है, स्कॉट अंडरस्कोर रोल है, EMPSU रोल है, और फिर इस फॉर्म में ये अपडेट करते हैं। और प्रिविलेजेस की फॉर्म हमारे पास कौन कौन सी प्रिविलेज हैं, सिलेक्ट अपडेट डिलीट। तो इसको आप एक ख़ास फॉर्म में रन करके आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, कौन सी प्रिविलेजेस कौन से रोल के साथ किस कॉलम में है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरी है जो कि हमें टाइम टू टाइम या डीबीए को टाइम टू टाइम रन करनी पड़ती है। तो लेट्स सी अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आती हैं। तो देखते हैं कि U1 के पास अभी इस वक्त क्या कुछ है। तो हमारी रिसेंट एग्जांपल में हमने किया था, हमारे पास जो ऑप्शन आ रही थी वो रोल के साथ आ रही थी। तो DBA हमारे पास एक रोल है, इसी तरीके से U1 है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि उसके पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं। तो रोल की फॉर्म में हम प्रिविलेजेस लिख सकते हैं और फर्दर इसको हम एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि कौन कौन सी किस फॉर्म में दी हुई हैं। इसी तरीके से हमारे पास लेट्स सपोज के प्री डिफाइंड रोल्स हैं। तो प्री डिफाइंड रोल्स में अगर हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि प्री डिफाइंड में हमारे पास क्या कुछ है। तो ये एक हमारे पास रोल है जिसके अंदर क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो डिफ़ॉल्ट रोल्स हैं जो अक्सर यूज़ किए जाते हैं उसमें क्या की किस किस चीज़ के प्रिविलेजेस हैं। इसमें आप नोट करेंगे कि आपके पास क्रिएट टेबल की प्रिविलेज ज़रूर है, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है समटाइम्स जब आप उसको मैनेज ना करें। इसी तरीके से आपने ये देखना है कि कौन किसको रोल दे रहा है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया या गारंटी जो है किसको रोल मिला है। फ़र्ज़ किया हम अगर इस कमांड को रन करते हैं तो ऑल्दो हमारे पास आउटपुट अवेलेबल है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं तो हमारे पास एक BI का यूज़र है, उसके पास रिसोर्स है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और यूज़र हैं जिनके पास ये ऑप्शंस हैं। तो ये वो यूज़र्स हैं जिनको ग्रांट हुई हुई है और वो ये मैनेज कर रहे हैं। तो गारंटी जो है वो कौन सा है। लेट्स सपोज अगर इसको हम इसी कमांड को इस यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या इसकी प्रिविलेजेस है कि नहीं है। तो ये टेबल रिव्यू इसलिए नहीं है कि DBA रोल प्रिव्स के प्रिविलेजेस U1 के पास नहीं है। इसी तरीके से
डिस्क्राइब यूज़र करके आप इन रोल्स को कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। और इसी फॉर्म में अगर हम ये पर्टिकुलर कमांड अगर हम रन करें तो देखें कि हमारे पास क्या चीज़ ऑप्शन आती है, या डिक्शनरी टू नॉर्मल यूज़र आप कैसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको रन करते हैं और इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि अगर हम इस रन को रन करें तो नो रो सिलेक्टेड का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसे रोल्स नहीं हैं, सिस्टम रोल्स जो इस वक्त असाइंड हुए हुए हैं। तो गिविंग एक्सेस टू डीबीए टू डिक्शनरी टू नॉर्मल यूज़र, तो हम ये रोल जो है वो स्कॉट को दे सकते हैं और फिर स्कॉट इसको यूज़ करके तो उसको डी बी अंडर उसको यूज़र्स को असाइन कर सकता है। सो दिस इज़ अनदर टास्क कि आप कौन कौन से रोल रिलेटेड या कौन कौन से डाटा डिक्शनरी व्यूज़ किसी यूज़र को असाइन कर सकते हैं और फिर वो यूज़र इसको रन करके देख सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि हम ये वाला जो रोल है ये हम ग्रांट कर रहे हैं स्कॉट को, तो सिस जो है वो इसको स्कॉट को करेगा। ये ग्रांट हो चुका है। अब हम स्कॉट पे आते हैं। इस वक्त हम कनेक्टेड U1 के साथ हैं, तो हम लिखते हैं कनेक्ट स्कॉट स्लैश टाइगर। तो इसको अब हम कहते हैं डिस्क्राइब DBA अंडरस्कोर यूज़र। तो ये देखें, अब ये DBA जो है ये स्कॉट का नहीं है, लेकिन इसको हमने साइन कर दिया है, तो हमने इसको एक्सेस दी है कि इस फॉर्म में इसको यूज़ करें। इसी तरीके से अगर हम इसको कहते हैं जी इसको रिवोक कर देते हैं, यानी इस सेलेक्ट कैटलॉग रोल को हम रिवोक करते हैं, तो अगर हम इसको रन करें इस फॉर्म में दोबारा, तो अगर हम देखेंगे कि जिसको हमने ये साइन किया था उसको हम रिवोक कर देते हैं और दोबारा इस पे आते हैं, तो हम लिखते हैं डिस्क्राइब DBA अंडरस्कोर यूज़र्स। अब ये चूँकि इस वक्त लॉगिन हुआ है तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते। तो इसी तरीके से अगर हम ये करें डिस्क्राइब सेलेक्ट, तो इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि ये चूँकि रिवोक हो चुका है, तो क्या इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये डिस्क्राइब तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट स्कॉट स्लैश टाइगर लिखते हैं और इसके बाद फिर हम इसको डिस्क्राइब लिखते हैं, डिस्क्राइब DBA अंडरस्कोर यूज़र्स। तो अब आप देखें कि हमारे पास इसकी ऑप्शन नहीं रही क्योंकि हमने इसको रिवोक कर दिया था। तो ये वो कैटलॉग है जिसको डिसेबल करने से DBA अंडरस्कोर यूज़र का एक्सेस कोड को मिलता है। इसको इनेबल करने से, डिसेबल करने से नहीं मिलता, और इसको इनेबल करने से ये DBA अंडरस्कोर यूज़र्स का एक्सेस एक यूज़र को एज ए स्कॉट को मिल सकता है। सो फ्रॉम दिस एग्जांपल वी लर्न that these roles basically normally not given to the users, but if we are giving these roles to the users, user can utilize, for example, one of the data dictionary view from this role, and then later on system user या sys user can revoke it or cancel back it. So this is how we can see which roles are given to which users and what are the privileges are assigned to already existing roles, and we can, or DBA can assign or can give some kind of role so that user can utilize, for example, DBA underscore users.